हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। ये हमारा क्लास 5 होगा। मेरे भाई मेरे साथी, अगर आप नंबर सीरीज को यानी नंबर सिस्टम को एकदम सीरीज से देख रहे हैं तो आपको थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो करने वाले हैं मेरे भाई, ऐसा सवाल होगा जो आपको 10 सेकेंड के भीतर कैसे लगाना है वो तरीका आपको सिखाएंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आप इस टाइप के सवाल में 10 सेकेंड 15 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त ले रहे हैं तो आप मेरे भाई यकीन मानिए आप सिलेक्शन के नज़दीक नहीं बल्कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तो इस वीडियो में करने वाले हैं, ये आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है, इसी बुक का मेरे भाई सॉल्यूशन करते हैं। तो आप कंटिन्यू देखिए और सवालों को लगाने का तरीका को देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए, उसके बाद आपको सवालों पे लेके आएंगे। आप अगर क्लास नोट्स इसका चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में तो मेरे भाई आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, इतना ही बात आपसे कहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला नंबर सवाल यानी इस वीडियो का पहला नंबर सवाल और आपकी सीरीज का 106 नंबर सवाल। सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। ये एनटीपीसी 2017 में पूछा है। क्या पूछा है, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है जो भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या मेरे भाई वो होता है जिसका गुणनखंड एक से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड यानी जिसका फैक्टर आपका 2 या 2 से अधिक हो। कितना, तो 2 से अधिक हो, तो मेरे भाई वो हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। लेकिन बात यहाँ ये समझना है, जो यहाँ कह रहा है विषम, विषम का जो बात हो रहा है तो हमको उसके साथ साथ विषम भी चाहिए। मेरे भाई ये 13 आपका अभाज्य संख्या, ये 17 आपका अभाज्य संख्या है, 12 तो है लेकिन 12 भाज्य संख्या है लेकिन ये सम है, तो विषम हमारा एक ही ऑप्शन हो जाएगा। कौन, तो ऑप्शन डी यानी 15। आई होप दोस्त आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 107 नंबर 107 नंबर देखिएगा क्या कहता है। कहा पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यह भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। क्या कहा सवाल, तो 8 विषम अभाज्य संख्या यानी हमारा अभाज्य संख्या शुरू कहां से होता है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 ये आपका हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा 23। लेकिन जरा सुनिएगा, कहा विषम अभाज्य संख्या, क्या कहा विषम, ये 2 हमारा क्या है, तो सम है। इसका मतलब इस 2 को नहीं लेना है। मेरे भाई आप इसको पूरा जोड़िए नहीं, आप इसके यूनिट डिजिट से काम चला सकते हैं। तो जोड़िएगा, देखिएगा 9 3 हो जाता है 12, 12 में होगा 2, 2 में 9 जोड़िएगा तो 7 जोड़िएगा तो 9, 9 हो जाएगा, फिर 9 में 3 जोड़िएगा तो 12, 12 हो जाएगा यानी 2, 2 1 3, 3 में 7 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10 यानी 0, यानी 5 3 8 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो 98। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, समझ में आया सवाल कि नहीं आया, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप इस सवाल को काफी कम समय में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो आपको पूरा जोड़ना भी नहीं है, अगर आप इसको एक एक करके जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका काफी समय इसमें लैप्स होगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यह भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। तो जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले सवाल को समझिए। कहा धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। मेरे भाई क्या कहा, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पूछा है। तो आपको बताए हैं 1 से 100 तक, ये कितना बार बताएं आपको, 4 से 5 बार तो बता चुके हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या है 25, 1 से 50 तक बोले तो कितना है 15, कितना है 15। और अगर बोले तो 50 से 100 के बीच कितना है, तो 10 है। 50 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या है, तो 10 है। मेरे भाई पूछा है 60 और 100 के बीच, 60 यानी कि इस 60 यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 60 है, तो इस बीच में कितना अभाज्य संख्या है, घटा दीजिए। मेरे भाई एक आपका 53 है, एक आपका 59 यानी कि 59 है, यानी 2 इसमें से घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8, जो कि आपके ऑप्शन डी में हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
आई होप दोस्त आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, सवाल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और आपको कंसेप्ट भी बताए हैं कि नहीं बताए हैं मेरे भाई। अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आइए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, जरा नेक्स्ट सवाल देखिए। ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा, कहा इनमें से कौन एक अविभाज्य है। अविभाज्य कहने का मतलब अभाज्य संख्या है। अविभाज्य यानी कि भाज्य नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है। तो मेरे भाई आपको ये दिख रहा होगा जी, ये 121 जो है 11 का मल्टीपल है। ये आपको दिख रहा होगा 4 1 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये किससे कटने वाला है, तो 13 से 7 से कटेगा क्या, जरा एक बार देखिए तो 7 से 7 तिया हो, 7 दूना 14, 2 1 7 तिया 21 हो जाएगा, यानी ये भी 7 से कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर एक ही ऑप्शन है, कौन, 181। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 110 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 110 नंबर सवाल क्या कहता है, काफी कम समय में मेरे दोस्त, आज के बाद आप अगर वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आप पूरा कम समय में, काफी कम समय में सवाल को लगाएंगे। यह भी आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम्स कहने का मतलब क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या मेरे भाई, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसके बीच का गैप 2 हो, जिसके बीच का गैप 2 हो मेरे भाई। तो आप देखिए ये आपका 11 13 ट्विंस प्राइम नंबर है, ये भी 71 73 ट्विंस प्राइम नंबर है, और ये आप देखेंगे तो 191 193 भी आपका ट्विंस प्राइम नंबर है। लेकिन ये 133 जो है मेरे भाई, 19 7 कितना होता है 133, ये नहीं है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 131 तो है लेकिन 133 नहीं है, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया मेरे भाई कि नहीं आया, बताइए ना, समझ में आ गया रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। तो रुकिए देखिए नेक्स्ट सवाल भी कितना शानदार है। क्या कह रहा है सवाल, जरा देखिएगा। ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है, कहा निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य संख्या का श्रृंखला है, अभाज्य अंक श्रृंखला है। तो 2 से शुरू होता है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 से शुरू नहीं हो रहा, यानी ये नहीं होगा। 2 से शुरू हो रहा है लेकिन 3 इसमें नहीं है, यानी ये नहीं होगा। यहाँ देखिएगा तो ये 1 से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बचता है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी। 2 3 5 7 11 13 17 19 मेरे भाई आपका 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। तो आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे मेरे भाई, बोलिए बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल 112। यहाँ से टाइप शुरू होता है, टाइप नंबर 4। तो शुरू होता है टाइप 4, और जहाँ देखिएगा टाइप 4 को आप आसानी से सवालों को कैसे लगाएंगे। तो सवाल ये आपका एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में पूछा है। सवाल देखिए क्या कहता है, कहा यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्याओं में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल है, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। सवाल क्या कहा, सवाल को समझे। कहा प्रत्येक पैकेट में जो है समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, 12 पैकेट है, उसमें से टोटल जो पेंसिलों की संख्या है 96 है। मेरे भाई हमको एक बात बता दीजिए जी, ये टोटल पेंसिल की संख्या कितना है, 96 है, और कितना पैकेट में दे रहा है, तो आप देखेंगे 12 पैकेट में, यानी एक पैकेट में बोलेंगे तो कितना एडजस्ट हो रहा है, तो यहाँ से गुना करेंगे तो भाग देंगे, तो 12 8 96, यानी एक पैकेट में 8 पेंसिल। तो कितना पैकेट चाहिए, यानी 304 पेंसिल है, तो 8 से भाग देंगे, एक पैकेट में 8 पेंसिल लगता है, तो कितना पैकेट बनाना होगा ये आपको पता कैसे चलेगा, तो भाग दीजिएगा तब ना। 8 तिया 24 बचेगा, 6 4 8 8 64, यानी 38 पैकेट आपको बनाना होगा। तो बताइए कितना समय में आप बनाएंगे इस सवाल को। मेरे भाई आप इस सवाल में बिना पेन उठाए लगा सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना चीज को लिखे हैं। तो आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा है। क्या कहा, रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है, उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा।
सवाल लग रहा होगा आप लोगों को बड़ा पेचीदा है, लेकिन मेरे भाई सवाल में कुछ भी नहीं है। पी एक संख्या है, मान लेते हैं 3p हो जाएगा, 3p/4 हो जाएगा ये संख्या। इसमें से घटाना है 2q/3, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5/8। यहाँ तक तो आपको समझने में दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 12। यहाँ 4 तिया 12 तो 3 तिया 9p हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा तो 3 चौका तो 4 दूना 8p हो जाए, q हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ये 12 को यहाँ गुना में भेज दीजिए, इस 8 को रहने दीजिए। तो मेरे भाई ये 9p माइनस हो जाएगा 8q बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60 बटे हो जाएगा कितना 8। बोलिए p के 9 गुने से q का 8 गुना घट रहा है यहाँ की नहीं घट रहा है? आप हमको बता दीजिए। यहाँ आपको दिख रहा है क्या मेरे भाई? 9p में से 8p घटा रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है। इसको काट दीजिए तो ये कटेगा 4 से, 15 चौका 60, 4 दूना 8 यानी 15/2। एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल आसानी से क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। मेरे भाई इस सवाल को लगाने में कितना वक्त लगता बोलिए? तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा और काफी कम समय में आप लगाने के तरीका को सीख रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल आते हैं, 114 नंबर सवाल। 114 नंबर सवाल भी आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखिए आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा, कहा 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करते हैं, यानी टोटल स्टूडेंट 80 को है, उसमें से कक्षा का 1/10 भाग विद्यार्थी जो है चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। यानी 1/20 बोले तो कितना? 20 चौका 80, 4 स्टूडेंट। 1/10 बोले तो 8 स्टूडेंट। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना होगा? तो बोलिए डी को पसंद करने वाले कितना हो जाएगा? तो ये 10 8 80 हो जाएगा। ई को पसंद करने वाले 20 चौका 80, 4 हो जाएगा। दोनों का अगर डिफरेंस करें तो 4 आ जाएगा। इस सवाल को भी आप बिना पेन उठाए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? आप एक बार कमेंट करके हमको बताइए। तो मेरे भाई आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो ये सब सवाल आपका एग्जाम हॉल में टाइम बचाएगा कि नहीं? अगर आप इसको लिखेंगे तो मेरे भाई लिखने में 10 सेकेंड तो आपका टाइम लेगा, लेकिन वो अगर 10 सेकेंड आप दूसरे सवाल पे देंगे तो आप 10 सेकेंड में एक सवाल को पढ़ के समझ सकते हैं। तो सवाल बनाने का तरीका तो आपको सिखा ही रहे, लेकिन मेरे भाई आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे बचाना है, ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा और सिखा रहे हैं। तो आइए 115 नंबर सवाल पे आते हैं। 115 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 115 नंबर सवाल देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा है। इस सवाल में भी कुछ नहीं है, लेकिन सवाल आपको समझना है कैसे आप 10 सेकेंड के भीतर लगा सकते हैं सवाल को। कहा सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कांचे में से 3/5 कांचे जीते। यानी सुनीता जब खेलना शुरू की तो 3/5 कांचा जीत ली, तो बचा कितना? 2/5 बचा। रवि ने शेष कांचे में से 2/3 कांचे जीत लिया। जब रवि शेष कांचा जितना भी था उसमें से 2/3 अगर जीत लिया तो रवि के जीतने के बाद बचा कितना? 1/3। जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते तो सुनीता ने कितने कंचे जीते? मेरे भाई इस सवाल को भी आप काफी कम समय में लगा सकते हैं। तो कैसे लगाइएगा जरा देखिए। 3/5 जब ये जीत लिया मेरे भाई तो बचा कितना? 2/5 बचा। ये बात आपको आसानी से समझ में आया। ये जब इसका ये 2/5 का मेरे भाई 2/5 का क्या किया है? 2/3 कांचा जीत लिया। यानी 2/5 जब 2/5 का 2/3 जीत लिया तो 2/5 का बचा कितना? 1/3। ये जो 1/3 बचा यही सनी जीता है। कितना जीता है? 60। तो मेरे भाई आप इसको काटिए, ये कटेगा 30 बार में, इसको गुना कीजिए, ये टोटल कांचा आ जाएगा। या आप इसको गुना कर लीजिए तो 3 5 15 15 3 45 यानी टोटल कांचा हो जाएगा 450। उसमें से कहा सुनीता ने कितने कांचे जीते? सुनीता 3/5 कांचा जीती है, यानी इसका 3/5 निकाल देना है। 5 से काटे 90 बार में, 9 तिया हो जाएगा 27 यानी 270 हो जाएगा। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
तो आई होप आपको ये सवाल आसानी से मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं मेरे भाई। तो आइए आते हैं 116 नंबर। 116 नंबर जरा सवाल को देखिएगा। ग्रुप डी 2022 में पूछा है, कहा दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर है मेरे भाई, दो संख्याओं का अंतर बोले तो a माइनस बी है, बोले तो a माइनस बी है, कितना 18। उसके बाद कहा अगर उनके वर्गों का अंतर करते हैं यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो मेरे भाई आता है 360। आप यहां से इसका फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो हमको जो आएगा a प्लस बी यहां से निकल के मेरे भाई यहां से काटने के बाद तो ये हो जाएगा 20। अब चाहिए बड़ी संख्या यानी a और b का वैल्यू। जब a का चाहिए तो इस दोनों को जोड़ के आधा, इस दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 38, उसमें से हो जाएगा 1 19 और b हो जाएगा घटाने के बाद आधा, घटाइएगा तो हो जाएगा 2, 2 का आधा होता है 1 यानी 1 हो जाएगा। इसमें बड़ी संख्या कौन सा है तो 19 है हमारा, 19 हमारा बड़ी संख्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेरे दोस्त आपको लिख के बताएं, समझाएं, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये सवाल। आ गया समझ में? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। 17 नंबर भी सवाल आप बेहतरीन सवाल है, लेकिन आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर हो, तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी 91 सेंटीमीटर का तार है, इस तार को दो भाग में काटा जाता है और कहा एक टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़े की 3/4 के बराबर है। पहला टुकड़ा जो है मेरे भाई दूसरे टुकड़ा के 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर। ये आपको तरीका बताएं, ये आपका नीचे वाला हो जाएगा, ये आपका इसका एक का वैल्यू हो जाएगा। यानी टोटल बोले तो 91 और सम करे तो ये दोनों का सम करे तो 7, यानी ये 7 का वैल्यू है, सबसे छोटा यानी 3 का। यहां से काटिएगा 13, 13 तिया होता है 39, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तो ऑप्शन बी। ये बात किसको समझ में नहीं आया मेरे भाई, मुझे पता है जो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आप हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो देखे हैं कि नहीं हमको ये बता दीजिए। अगर देखे होंगे तो आपको ये चीज पता होगा जो ये कैसे हो गया। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप नए हैं तो क्या हो गया, सिखाएंगे, सिखाना मेरा फर्ज है कि नहीं। तो मेरे भाई यहां से देख लीजिए, समझ लीजिए, इस बात को एक ही वीडियो में यहाँ पे समझा रहे, उसके बाद आगे नहीं बताएंगे। देखिएगा ये फर्स्ट संख्या जो है, फर्स्ट लंबाई जो है, कहा दूसरे लंबाई के 3/4 के बराबर है, यानी इसका 3/4 बोले तो 3/4 के बराबर है। अब इस दो को क्या करते हैं, इसके नीचे लाते हैं, इस दो को यहाँ पे लाए तो ये सामने वाला का मान हो जाता है। ये सामने वाला का मान जब हो गया तो मेरे भाई 1 का वैल्यू 3, 2 का वैल्यू 4, यही बात है। तो यही बात आपको समझाए थे और इस तरीके से आपका आंसर आया 39। तो समझ में आ गया। आइए 18 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है। 18 नंबर सवाल देखिए, अब की बार भी आपका एएलपी टेक्नीशियन में पूछा है और ये देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। ये सेम सवाल था एज इट इज मेरे भाई, एज इट इज ये सवाल आपके इस एग्जाम में पूछा गया है। तो कहा एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े के अंक का अनुपात 1:2:3 है। इस संख्या के और इसके अंकों के क्रम को पलटने पर यानी रिवर्स नंबर, यानी कि उसके अंक को जब पलट देते हैं तो का योगफल जो है 1332 हो जाता है। तो संख्या हमको बता दीजिए मेरे भाई। यह इकाई और दहाई सैकड़ा का क्या है, रेशियो है। तो इकाई दहाई सैकड़ा जो भी होगा तो यहां से हमारा संख्या क्या बन सकता है तो 321 बन सकता है, 321 बन सकता है कि नहीं। तो ये इकाई है यानी 1 इकाई है, 2 दहाई है। तो यहाँ जो भी संख्या होगा तो इसका क्या कर सकते हैं आप, डबल कर सकते हैं, या तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा, यही हो सकता है। या इसका 3 करे तो 3 का ये 3 गुना 3 हो जाएगा, ये 3 गुना 6 हो जाएगा, ये 3 या 9 हो जाएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि कुछ दिख रहा है मेरे भाई, कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप इसके अंक को पलट दीजिए, इसके अंक को यहाँ देखिए तो आपको ये 13 आसपास दिख रहा है मेरे भाई, हमको दिख रहा है यहाँ पे आसपास है। यहाँ इसके अंक को पलटिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। जब इसको जोड़ेंगे तो आप ये हो जाएगा 2,
ये 2 हो जाएगा, ये 6 6 12 1 13 हो जाएगा, 9 3 12 1 13 हो जाएगा, यानी 1332 पूर रहा है। तो आपका जो दिया हुआ है वही हमारा आंसर है, लेकिन कहा इस अंक को पलटने के बाद हमारा क्या होगा। तो इस अंक को पलटने के बाद मेरे भाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका राइट आंसर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहा संख्या बता दीजिए, तो आपका संख्या क्या हो जाएगा 369 यानी 369। आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 19 नंबर सवाल। देखिए क्या कहता है, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा एक पंक्ति में एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी टोटल कितना पेड़ है उसके पास, तो 21,025 पेड़ है मेरे भाई, 21,025 पेड़ है उसके पास। तो कहा इस पेड़ को इस प्रकार लगाता है कि जितना पंक्ति का संख्या होगा उतना ही उस पंक्ति में आमों की संख्या होना चाहिए, यानी वृक्षों की संख्या। तो मेरे भाई आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है। और करना क्या है जरा देखिएगा, सुनिएगा। इसका कुछ नहीं करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे भाई ये यूनिट डिजिट पे तो 5 आएगा ही आएगा। अब आपको ये देखना है, ये जो 210 बच गया, ये जो 210 बच गया, ये 210 बच गया, तो मेरे भाई ये किसके वर्ग के नजदीक है। तो 15 का होता है 225, लेकिन उससे छोटा लेना है 14। 14 का होता है 196, यानी मेरे भाई ये आपका 14 का वर्गमूल के नजदीक है। यानी आपका जो इसका वर्गमूल होगा 145 बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई आपको वर्गमूल भी नहीं निकालना है और सवाल के आंसर तक भी आपको पहुंच जाना है। अगर ऐसे ऐसे सवाल में आप बोलिए इस सवाल में पेन उठाने वाला नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए पेन उठाए कि नहीं उठाए, तो आपको समझ में भी आ गया होगा, क्लियर हो गया। तो बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए आते हैं 120 नंबर सवाल। 120 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहा, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा। कहा दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या के 4 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी क्या होगा। तो आपको ये सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताए हैं, लेकिन यहां भी बताएंगे, यहां बिना पेन उठाए आपको कैसे लगाना है। 5 गुना कह रहा है, कितना गुना, तो 5 गुना, 5 और 4 गुना, तो 5 4 9, यानी 9 का कितना गुना है, 3 गुना। सबसे छोटा 4 है, 4 का 3 गुना कितना होगा, 12 होगा। यानी बिना पेन उठाए आप इस सवाल को लगा सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन बहुतों को यह बात समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे हो गया। मेरे भाई पहली संख्या का 5 गुना यानी इसका 5 गुना बराबर दूसरी संख्या का कितना, 4 गुना। अभी जस्ट आपको बोले हैं इस 2 को बट्टे में लाइए, यानी दूसरी संख्या को आप बट्टे में लाइए। बट्टे में लाइएगा तो ये हो जाएगा 2। अब आप इस 5 को उसके नीचे में ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 5, यानी 1 के सामने 4, 2 के सामने 5। ये 5 4 9 हो गया कि नहीं हो गया, ये 9 हो गया। 9 का वैल्यू 27 है आपके सवाल में। 3 गुना है, 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको ये सवाल समझाने के लिए इतना टाइम लगाए हैं, नहीं कि मेरे भाई आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया कैसे आपको एग्जाम हॉल में सवालों के साथ खेलना है। तो आइए 120 नंबर सवाल देखिएगा, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा। कहा दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना है, 313। इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे जो भी संख्या इस ऑप्शन में दिया है वो सबसे छोटी होगा, और लगातार भी पूछ रहा है। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, एक और पहला ऑप्शन को उठाते हैं 12 को। 12 का स्क्वायर होता है 144, और उसके बाद हमारा होता है 13। 13 का 169 जोड़िएगा तो 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 2 1 3, यानी ये आपका 313 आ रहा है। यानी छोटी संख्या ये हमारा 12 ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 122 नंबर सवाल देखते हैं। 122 नंबर सवाल क्या है, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। ये एक बेहतरीन सवाल है और ये सवाल आपका लाजवाब शानदार है। कहा एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। यानी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस एग्जाम में अगर आप एक प्रश्न को सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। अगर एक प्रश्न को आप गलती करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त होते। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हो तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है।
टोटल प्रश्नों की संख्या आपसे पूछा है तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं सही वाला को x और गलत वाला को y। अगर 3x टोटल नंबर आएगा सही में से, इसमें से जो गलत होगा वो y हो जाएगा, वो घट जाएगा तो आएगा 80 नंबर। ये बात आपको समझ में आया। फिर यहाँ हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 2y, और ये जब हटाएंगे तो हो जाएगा 90। तो मेरे भाई यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं जो ES x को बराबर कर लेते हैं। जब x को बराबर करेंगे तो आप बताइए इसमें कितना से गुना करना होगा। तो इसमें 4 से गुना करना होगा, और इसमें जो है इसमें 4 से गुना, और इसमें कितना से, तो आपको 3 से गुना। जब इसमें 4 से गुना करेंगे और 3 से तो ये कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4x, सॉरी यहाँ 4y माइनस में 4y, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3 दूना 6y माइनस में 6y, और यहाँ जो बराबर हो जाएगा 8 चौका 32 यानी 320 बोले तो यहाँ पे 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 320 हो जाएगा। और यहाँ बोले तो कितना हो जाएगा, 9 या 27 यानी 270 हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ घटाइएगा तो 2y हो जाएगा, 2y यहाँ घटाइएगा तो मेरे भाई हो जाएगा 50, यानी यहाँ से बोले तो कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 25 आ जाएगा। मेरे भाई इसको एक बार छोटा कर लेते हैं, और आपको काफ़ी आसानी से समझा रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए जरा देखिए इस सवाल को कैसे लगाना है आगे। ये y का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। जब ये y का वैल्यू 25 आ गया तो मेरे भाई यहाँ रखिए, और देखिए यहाँ पे जब रखिएगा पहला इक्वेशन में तो ये 3x बराबर हो जाएगा, ये 80 प्लस हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा आपका 105। यहाँ से देखिएगा तो ये x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 35। 35 और 25 को जोड़िएगा, टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगा तो 25 प्लस हो जाएगा कितना, 25 प्लस हो जाएगा 35। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 3 2 5 यानी 60 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सवाल देखिए, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। सवाल क्या कह रहा है जान रहे हैं। सवाल ये बात कह रहा है, जो 2 मेज यानी 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य तो 540 है, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सियों का मूल्य 470 रुपया है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जरा देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाना है। मान लेते हैं 2x प्लस हो जाएगा कितना, 3y, जोड़ने के बाद मेरे भाई हो जाएगा 540। उसके बाद हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा y बराबर हो जाएगा कितना, 470। इस दोनों को आप घटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ घटाइए तो ये खत्म हो गया। यहाँ देखिएगा तो ये 2y आ गया, ये 2y जब आ गया तो यहाँ से घटाइए ना, कितना हो जाएगा, तो 70 आ जाएगा कि नहीं। यानी यहाँ से काटिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 35। यानी किसका, ये y किसका वैल्यू है, तो मेरे भाई कुर्सी का है। जब एक कुर्सी का दाम 35 रुपया तो 5 का कितना, तो 5 से गुना कर देंगे, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। या आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए और भी तरीका है, लेकिन वो तरीका रहने दीजिए। आपको ये सवाल आसान है, ये तरीका आसान है, इसीलिए आपको ये तरीका बताए हैं। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 124 नंबर सवाल का, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर जो है 19 है। योगफल 45 है और उनका अंतर जो है 19 है, तो आप इसमें तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, यानी जोड़िएगा तो ये भी तो आपका है 45, लेकिन इसका डिफरेंस है क्या, नहीं है। ये भी है लेकिन इसका डिफरेंस नहीं है। और मेरे भाई यहाँ देखिएगा तो ये 19 का डिफरेंस है क्या, तो यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30 1 16 नहीं हो जाएगा, लेकिन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा दोनों को जोड़ने के बाद 45 भी आता है और दोनों को घटाने के बाद 19 भी आता है। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए 125 नंबर ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। देखिएगा क्या कहता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। मेरे भाई इस दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हर का। 15 हो जाएगा, लेकिन 15 हो जाएगा तो 15 ले लीजिए। यहाँ से देखिएगा तो ये 15 मान लेते हैं वो संख्या है। 1/3 इसका 5 हो जाएगा, 1/5 यानी इसका 3 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कहा कितना है, अधिक, तो 6 अधिक है। तो मेरे भाई कहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसका डिफरेंस है 2 का, ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो आप देख लीजिए 15 का 3 गुना कितना होगा, तो 45 हो जाएगा, यानी 15 का 3
गुना करेंगे तो 45 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर भी हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और भी इस वीडियो में सवाल है, और भी सवाल है, लेकिन मेरे दोस्त आपका आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप आगे ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा, आपको काफ़ी कम समय में नहीं लगेगा, तो मेरे दोस्त आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।